तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर जियोहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसका वो उन सभी को पीट शीत कर ज़मीन पर गिरा देता है। जिसके बाद में अब लोंग आउट यान और जो लियांग शू होते हैं वो दोनों मिलकर उन लोगों पर बजाना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने ग्रैंड पाओ के ऊपर अटैक करने की, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें पीट पीट कर जान से मार देंगे। और अब इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि जो यूनर की दोस्त होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो जियोहान होता है उसे बोलती है कि इस चीज़ को यहीं पर ही बंद करो, और इतना बोलकर अब वो लड़की गुस्से में जियोहान की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तभी जो जियोहान होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर खेलना चाहती हो तो ठीक है, अगर तुम खेलना चाहती हो तो तुम्हारे साथ में यहाँ पर मैं खेलूंगा। और अब जियोहान के ओरा को महसूस कर कर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अब शांत होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट मैं इस बास्टर्ड से नहीं जीत सकती हूँ, ये मुझसे बहुत पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो जियोहान के पास में आने लगती है और वो जियोहान के पास में आने के बाद में उससे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बोलने से पहले जियोहान उससे बोलता है कि यूनर, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए यूजलेस है। जो सुनकर अब यूनर जो होती है वो लियांगशु और लोंग आउटियान के पास में आते हुए उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों जो है वो प्लीज़ यहाँ पर फाइट बंद कर सकते हो। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, चूंकि आप मुझसे इस चीज़ को बोल रही हो तो इसीलिए मैं आपकी बात जो है वो ज़रूर मानूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इन लोगों ने दोबारा इस तरह की हरकत को करने की कोशिश की तो उसके बाद में सिस्टर इन लॉ मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर जो लियांगशु होता है वो गुस्से में उनमें से एक बंदे को लात मारते हुए उससे बोलता है कि तुम बस लकी थे, जो कि जो सिस्टर इन लॉ थी उसने आकर तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया। जो सुनकर लोंग आउट यान जो होता है वो भी यूनर से बोलता है कि ठीक है सिस्टर यूनर, मैं आपकी बात जो है वो ज़रूर मानूंगा, लेकिन मैं भी सेम वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगली बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग उन्हें छोड़ देते हैं। जिसके बाद में यूनर की जो फ्रेंड होती है वो अपने स्कूल के स्टूडेंटों के पास में आते हुए उन्हें मेडिसिन देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है इस मेडिसिन को जल्दी से लो, जिसके बाद में जो तुम्हारी इंजरी है वो रिकवर हो जाएगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में अचानक से एक पोर्टल जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है और उस पोर्टल को देखने के बाद में जियोहान खुश होते हुए बोलता है कि लो वो ओपन हो गया तो चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो कोलिन रियून्स जो होता है उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन रियून्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी बड़े बड़े स्केलेटन पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर जियोहान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये फर्स्ट लेवल का कोलिन रियून्स है, जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा स्कैरी है। और जियोहान के इतना सोचते ही यूनर भी उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि केवल पहले ही लेवल पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, मैं सोच रही हूँ कि आखिर इस जगह पर क्या चीज़ ऐसी छुपी हुई है जिसने कि इसे इतना खतरनाक बनाया हुआ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहेंगे, कोई पता नहीं कब खतरा कहाँ से आ जाए। ये जगह जितनी ज़्यादा सेफ दिखाई दे रही है उतनी सेफ ये बिल्कुल भी नहीं है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से स्केलेटनों की एक बहुत बड़ी सेना जो होती है वो भागते हुए उस तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जियोहान बोलता है कि लो जो स्केलेटन सोल्जर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो अपने आर्मर को पहन लेता है और अपने आर्मर को पहनते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान टेंशन मत लीजिए, मैं फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते ही लोंग आउट यान भी अपने स्पेयर को आगे करते हुए बोलता है कि मेरा स्पेयर जो है वो ब्लड के लिए भूखा है। और इतना बोलते के साथ ही अब लोंग आउट यान जो होता है वो वहाँ पर जो स्केलेटन होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियोहान होता है वो लियांगशु से बोलता है ये स्केलेटन जो है वो वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं, लेकिन अगर इनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो चलो फिर यहाँ पर देखते हैं कि आखिर हम में से कौन जो है वो सबसे ज़्यादा स्केलेटनों को यहाँ पर मारता है। जो सुनकर लियांगशु बोलता है कि बहुत बढ़िया। और लियांगशु के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यूनर भी जो होती है वो स्केलेटनों को मारना शुरू कर देती है। और वहीं जो थर्ड आई वाला बंदा होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर कर धड़ाधड़ कर जो भी स्केलेटन होते हैं उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है। जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि चलो अब वार्म अप करने का टाइम जो है वो हो चुका है, तो चलो चलकर थोड़ा वार्म अप करते हैं। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल कर जो भी स्केलेटन होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सारे के सारे स्केलेटन जो होते हैं वो उनके द्वारा ख़त्म कर दिए जा चुके होते हैं। और अब लियांगशु जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम लोगों को आज से मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा स्केलेटनों को मारा है। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु को अंगूठा दिखाते हुए उसे बोलता है कि लियांगशु तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने सबसे ज़्यादा स्केलेटनों को मारा है।
जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो लियांगशु के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है लियांगशु, मुझे जरा ये तो बताओ कि तुमने कितने स्केलेटनों को यहाँ पर मारा है। जो सुनने के बाद में लियांगशु उसे बताता है कि ज़्यादा नहीं, बस मैंने 0 स्केलेटन जो है उन्हें मारा है। और अब लियांगशु की इस बात को सुनते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुमने केवल 0 स्केलेटन को मारा है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर खुद को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवा रहे हो। सच में ये सुनने में ही कितना ज़्यादा फनी लगता है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो जियोहान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आखिर आपने कितने स्केलेटनों को मारा होगा। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन हाँ 1000 से तो ज़्यादा होंगे। जो सुनते के साथ ही लियांगशु भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जियोहान की तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत सच में आप अपनी रेपुटेशन के लायक हो। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो पूरी जगह जो होती है वो हिलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है, इसीलिए सभी लोग केयरफुल हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी बोलती है कि ये एनर्जी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई अर्थ इमोर्टल रियलम का एक्सपर्ट हमारी तरफ ही आ रहा हो। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसका प्रेशर जो होता है वो सभी लोगों के ऊपर आने लगता है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि सच में ये प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ में मैं इसके अंदर ब्लड का भी ऑरा जो है वो महसूस कर सकता हूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है, लेकिन तभी अचानक से जो जियोहान होता है वो यूनर के हाथ को पकड़ लेता है और यूनर के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि यूनर घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये मुझे यहाँ पर दिलासा दे रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जब मिडल और रिकवरी हुई थी तो उस टाइम पर माउंटेन सी के ऊपर मुझे यहाँ पर एक फ्यूरियस बीस्ट जो था वो मिला था, जिसने कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा तबाही जो थी वो मचाई थी। मैंने नहीं सोचा था कि इस फ्यूरियस बीस्ट से मैं अपनी इस लाइफ के अंदर यहाँ पर मिलूंगा। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, ये तो मैन ईटिंग बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही जियोहान अपने मन में सोचता है कि सच में यूनर की नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसने एक बार देखते के साथ ही जो ये बीस्ट है इसे पहचान लिया। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लियांगशु होता है वो घबराते हुए जियोहान से बोलता है कि बॉस एक बार ज़रा उस तरफ देखिए, वो मॉन्स्टर सीधे भागते हुए हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सीधे भागते हुए उनकी तरफ आने लगता है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है और अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये मॉन्स्टर जो है वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने अटैक को सीधे उस मॉन्स्टर बीस्ट की तरफ कर देता है। और जियोहान का अटैक सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर बीस्ट होता है उससे टकरा जाता है, लेकिन जियोहान के बाद भी उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता रहा, वो भी अपना अटैक जो होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ कर देता है जो कि जियोहान की बिल्कुल बराबर से गुजरता है। और जियोहान बहुत ही बाल बाल उससे बच पाता है, जिसे देखकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मैन ईटिंग बीस्ट से उम्मीदें की जा सकती थी, इसकी बैटल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि यहाँ पर मेरी जो एक्स है उससे 20 से ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर अपना पैर जो होता है वो ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो 2 भागों में टूटना शुरू हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो वहाँ पर अपनी वर्चुअल अवतार टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी एक बहुत बड़ी बॉडी जो होती है उसे बना लेता है। और अब अपनी बॉडी को मॉन्स्टर जितना बड़ा कर लेने के बाद में जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को पकड़कर सीधे मॉन्स्टर जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है और सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अपनी स्लैश अटैक को कर देता है। और जो जियोहान का अटैक होता है वो सीधे मॉन्स्टर से टकराता है, जिसका वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है। तभी जियोहान जो होता है वो उसे कोई भी चांस ना देते हुए उसके ऊपर और भी काफ़ी सारे स्लैश अटैकों को करता है, जो कि सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकराते हैं, जिसका वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे देखकर जियोहान बोलता है कि चलो ये ख़त्म हुआ। जो सुनकर लॉन्ग आउट यान उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि इससे हमें फ़ाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जियोहान ने तो अकेले ही इसे ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यूनर और बाकी के लोग जो होते हैं वो सीधे जियोहान जो होता है उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो खुद की ही बॉडी को यहाँ पर ब्लास्ट कर रहा है, इसीलिए सभी लोग जो है वो जल्द से जल्द यहाँ से पीछे हटो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से ब्लास्ट होने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही तगड़े धमाके के साथ में वहाँ पर पटक जाता है।
जिसके बाद में अब जियो हान जो होता है वो धमाके के बाद इधर उधर देखते हुए बोलता है कि टैमेटो, लड़की और बाकी के सभी लोग जो है वो यहाँ से डिसअपीयर हो चुके हैं। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जियो हान और उसके ग्रुप के ही जो लोग होते हैं वो बचे होते हैं, और वहाँ पर जो यूनर की दोस्त और उसके बाकी के ग्रुप के लोग होते हैं वे सभी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। और तभी अचानक से जो जियो हान होता है उसके कंधे के ऊपर जो वो बिल्ली होती है वो भी आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो कैट जो होती है वो जियो हान को बताती है कि तुम्हारे सामने जो कोलिन रिफ्ट है वो मौजूद है, और जब जो कोलिन है वो सेट आउट हुआ था तो उस टाइम पर हेवन और अर्थ की जो एनर्जी थी वो चारों तरफ स्पेस के अंदर फैल गई थी, जिस कारण कोलिन रियून्स के अंदर अलग अलग क्रैक जो है वो बन गई है, जिस कारण मुझे लगता है कि जो यहाँ पर वे बाकी के लोग थे वो किसी दूसरी क्रैक के अंदर जो है वो जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो योनर होती है उसे अपनी फ्रेंड की चिंता होने लगती है, और वो चिंता करते हुए बोलती है कि जियो हान वे लोग ठीक तो हो गए ना। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि अगर जियांग टियान की बात की जाए तो वो जियांग फैमिली का फर्स्ट जीनियस है, तो इसीलिए वो बिल्कुल ठीक होगा, और अगर लोंग जियाओ की बात की जाए तो उसके पास में रियल ट्रेजर मौजूद है लोंग फैमिली का, तो इसीलिए वो खुद को डिफेंस कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो वो कैट होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो कोलिन रिफ्ट है उसके अंदर बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी और उसी के साथ में बहुत ही ग्रेट क्रिएशन जो है वो मौजूद है। सच में जियो हान तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और अब उस कैट की बात को सुनकर जो जियो हान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में लगता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ। और इतना बोलते ही वो जियो हान खुश होते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है पैसा कमाने का। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि ये कोलिन रियून्स के अंदर की कोलिन रिफ्ट है जिसके अंदर की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। और जियो हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूनर और जो लोंग आउट यान होता है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वहीं जो लियांगशु होता है उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान के साथ में बाकी के जो 3 पर्सन होते हैं उसकी एकेडमी के वे आपस में बातें करने लगते हैं, और अब एक बंदा आके आते हुए बोलता है कि कैप्टन मुझे लगता है कि हमें कोलिन रियून्स के अंदर से बाहर चले जाना चाहिए। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो रिफ्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर भी रह सकते हो, यहाँ पर तुम लोगों को अगर अच्छा लगे तो तुम इधर उधर टहल सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। और उन्हें इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है तो चलो टाइम आ चुका है अब अंदर जाने का, तो इसीलिए तुम लोग भी तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जियो हान के सभी साथी जो होते हैं वो खुश होते हुए हाँ बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने सभी दोस्तों को लेकर जो कोलिन रिफ्ट होती है उसके अंदर जाने ही लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उस रिफ्ट के अंदर आ जाता है जहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और जो जियो हान होता है वो भी उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ में आ जाता है। और जो यूनर होती है वो उस जगह पर आने के बाद में उस जगह की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि सच में मैंने इस चीज़ की कभी भी उम्मीद नहीं की थी, ये जगह जो है वो यहाँ पर मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया जो है वो एक जैसी है, लगता है कि जैसे कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो अब टाइम आ चुका है थोड़ा आगे बढ़ने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो अपने साथियों को लेकर उस जगह पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने की ज़मीन टूट जाती है, जिस कारण अचानक से सभी लोगों को रुकना पड़ जाता है। और जियो हान चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग संभल कर, ये जगह खतरनाक है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन अचानक से अजीब सा रूप लेकर उनके ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे कि जियो हान बच जाता है। जिससे बचने के बाद में जियो हान जो होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है, हर एक कदम पर यहाँ पर खतरा है, तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से चलना। जो सुनने के बाद में यूनर सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और यूनर के इतना बोलते ही ज़मीन पर उगी हुई घास उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो जंप कर कर उससे बच जाती है। जिसके बाद में लॉन्ग आउट यान का ध्यान जो होता है वो ज़मीन पर पड़े हुए पत्थरों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये क्या है। और उसके इतना बोलते हुए ज़मीन पर पड़े हुए ये पत्थर जो होते हैं वो उनकी तरफ अटैक करने आने लगते हैं, लेकिन वे दोनों जो होते हैं वो भी सही टाइम पर जंप कर कर उनसे बच जाते हैं। जिसके बाद में जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ जो है वो ख़तरनाक है, चाहे ब्लेड हो या फिर ग्रास हो, चाहे फ्लावर हो या फिर लीफ हो, हमें हर एक चीज़ से जो है वो केयरफुल रहना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने साथियों के साथ में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसके सामने जो भी मोस्टर आ रहा होता है वो उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर कि उनका स्टाइल बिल्कुल गेमिंग वाला लग रहा होता है, जहाँ पर कि जियो हान मोस्टरों को मार रहा होता है और वहीं उसके साथी जो होते हैं वो मोस्टरों से बचकर भाग रहे होते हैं।
जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग भागते भागते हुए एक जगह पर आ चुके होते हैं और इतना भागने के कारण वे लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके होते हैं। जिसके बाद में अब जो लियांग शू होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो बोलता है कि ये क्या है। और लियांग शू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बेल आकर जो लियांग शू होता है उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर लियांग शू चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेल उसके मुंह पर भी लिपट जाती है, जिसका वो अब कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन तभी अचानक से लियांग शू अपने ओरा को रिलीज करते हुए उस सभी बेलों को तोड़ देता है, जिसका वो अचानक से अगर दम कर ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके ऐसे गिरने के कारण जियो हान और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो लियांग शू की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखकर लियांग शू जो होता है वो थोड़ा रोते हुए बोलता है कि ये जगह खतरनाक है। जो सुनकर जियो हान बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लियांग शू जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और लियांग शू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारी बेलें जो होती है वो ज़मीन के अंदर से निकल कर आकर जियो हान और उसके सभी साथियों को चारों तरफ से घेर लेती है। जो देखकर लियांग शू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने वेपनों को निकाल कर जो वो बेल होती है उसे काटना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मास्टर लियांग शू के ऊपर अटैक करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान अपनी स्पिरिचुअल फायर को निकालते हुए बोलता है कि इनके साथ में फाइट कर बस टाइम को बर्बाद करना है। और इतना बोलते ही जियो हान अपनी स्पिरिचुअल फायर को सीधे ज़मीन पर देकर मारता है, जिसका वे सभी बेल जो होती है वो वहाँ पर जलना शुरू हो जाती है और कुछ ही पल में वे बेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जो देख लियांग शू जो होता है वो जियो हान की तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत सच में तुम तो अमेजिंग हो, आपने इतनी आसानी से सभी बेल जो थी उन्हें ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो सावधान हो जाओ, मुझे फील हो रहा है कि कोई चीज़ सीधे हमारी तरफ ही जो है वो आ रही है। और जियो हान के इतना बोलते ही अचानक से एक फ्लावर जो होता है वो सीधे जियो हान के सामने आ जाता है और उस फ्लावर में से अचानक से ही पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद में उस फ्लावर के अंदर से काफ़ी अजीब से मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिनके की पंख भी होते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। जिसे देखते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लिटिल डीमन जो है वो यहाँ पर जो ये फ्रूट है उसके अंदर से पैदा हो रही है, क्या ये डेविल फ्रूट है? अगर ये डेविल फ्रूट है तो इसका मतलब जो डीमन ट्री है वो भी आसपास में ही होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे इन्हें ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा आसपास जो है वो जांच पड़ताल करनी होगी, जिसके बाद में मुझे पक्का डीमन ट्री जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि मेरी पिछली लाइफ की मेमोरी के मुताबिक अगर जो डीमन ट्री है वो मुझे मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल कर जो मैं अपनी एक्स है उसे दोबारा से अपग्रेड जो है वो कर सकता हूँ, जिसके बाद में इसकी पावर जो है वो मेरी लिमिट से भी ज़्यादा हो जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो छोटा सा डीमन जो होता है उसके ऊपर अपने अटैक को करता है, जिससे कि वो बच जाता है। जिसे देखने के बाद में जियो हान बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी ये छोटे से डीमन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटा सा डीमन जो होता है वो जियो हान के ऊपर काफ़ी सारे अटैकों को करता है और उन अटैकों के अंदर से भी जो छोटे छोटे डीमन होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में यूनर भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक एक ट्री होता है जिसे कि डेविल ट्री कहा जाता है, जिसके अंदर से डेविल फ्रूट पैदा होते हैं और उसी डेविल फ्रूट के अंदर से ये डीमन पैदा होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीमन ट्री है वो आसपास में है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि छोटे छोटे डीमनों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वे चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जो देखने के बाद में जियो हान बोलता है कि मेरे पास में इनके साथ में खेलने का टाइम नहीं है, तो चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि वे जियो हान के अटैक से बच जाते हैं। जो देखकर यूनर जो होती है वो उन डीमनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और इतना बोलकर यूनर जो होती है वो कई सारे डीमनों के ऊपर अपने अटैक को कर देती है, लेकिन यूनर के अटैक से भी वे डीमन बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। और यूनर के अटैक से बचने के साथ में ही वे सभी छोटे छोटे डीमन यूनर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो यूनर होती है वो अपना फ्योनिक्स आर्मर को एक्टिवेट कर देती है। और फ्योनिक्स आर्मर को एक्टिवेट करते के साथ ही उन सभी डीमनों के ऊपर अनलिमिटेड अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन छोटे छोटे डीमनों के 3 बड़े डीमन बूस्ट जो होते हैं वो उन सभी को एक साथ में वहाँ पर कनेक्ट करने लगते हैं। और एक सभी को साथ में कनेक्ट करने के बाद में वे तीनों जो होते हैं वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देते हैं। और अटैक को बनाते ही जियो हान के ऊपर शूट करते हैं, जिसे देखकर जियो हान भी अपने अटैक को उनकी तरफ कर देता है। जो देखकर थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है यहाँ पर अब मेरा अपनी पावर को इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक बहुत तगड़ा धमाका करता है, जिस कारण सभी के सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जिसे देखकर जियो हान भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर वो सच में आप कमाल के हो, आपने केवल एक ही अटैक में जितने भी ये छोटे छोटे डीमन थे इन सभी को ख़त्म कर दिया।
जो सुनकर वो थड़ाई वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर जियोहान ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जो सुनते ही जियोहान बोलता है कि चलो ये तो ख़त्म हो गया है, तो चल अब चलकर जो डीमन ट्री है उसे ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि डीमन ट्री आसपास में ही मौजूद होगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डीमन ट्री के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी सारे फ्रूट लगे होते हैं और उसके अंदर से भी डेमोनिक ऑरा निकल रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।